शिव बाबा मिले उनके तन में। ओम शांति। बाबा की याद वो शक्ति है जो हमारी वृत्ति को बदल देती है, हमारी स्मृति को बदल देती है, कृति को बदल देती है, वाणी को बदल देती है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी दृष्टि को बदल देती है। दृश्य वही रहते हैं, परंतु जब ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर, बाबा की याद के आधार पर जब हम बाह्य लोगों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, व्यवहारों को देखते हैं, संबंधों को देखते हैं, तो हमारी भावनाएं बदल जाती हैं और उन भावनाओं के आधार पर जो आत्माओं का हमारे प्रति व्यवहार है, संबंध है, वो सब बदल जाता है। जो पहले लगाव का होता था, झुकाव का होता था, उसमें रूहानियत भर जाती है, आत्मिक प्रेम आ जाता है, सद्भाव आ जाता है, सहयोग आ जाता है, दिव्यता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है। तो सारी कमाल है बाबा की याद की। आज की मुरली भी हमारे भीतर के इस परिवर्तन को विस्तार पूर्वक बताती है। आज है 18 तारीख, 18 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर है, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप को भ्रुकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। तो चेक करें, जब हमें बाबा ने पहला ज्ञान दिया कि हम कौन हैं, आत्मा, और हमारे सामने जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, हमने उनको भी उनके मूल स्वरूप में देखना आरंभ किया। तो क्या वो दृष्टि आज दिन तक बरकरार है? क्या हम उस दृष्टि के प्रति मेहनत करते हैं, या फिर पहला पाठ पक्का कर लिया, बातें याद हो गई, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में उसे लाने में हमें देरी लग रही है या मेहनत लग रही है? इसीलिए बहुत महीनता से खुद को भी चेक करना है और अपने इस मूल पुरुषार्थ को भी चेक करना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, यह है मृत्युलोक। उसकी भेंट में अमर लोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह जो नॉलेज है वह अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है। वहां काल होता नहीं,
सतयुग में काल नहीं होता। अमर लोक में सब आत्माएं अपनी अमरत्व स्थिति में रहती है। सबको पता है कि हम अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। जब देह भान नहीं तो मृत्यु का भय भी नहीं। तो बाबा कहते हैं, ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह जो नॉलेज है वह अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है। वहाँ काल होता नहीं। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता। वहाँ काल के जमघट होते नहीं। तो यह टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमर लोक था। कितनी आयु बड़ी थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। किसी भी देह में, किसी भी देहधारी में जब मोह नहीं है ना, जब कोई लगाव नहीं है, ना कोई झुकाव है, ऐसी स्थिति है बेहद के वैराग्य की। और वो स्थिति प्रैक्टिकल होती है सतयुग में। तो बाबा कहते हैं, जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है। तो जितना जितना ये ज्ञान बुद्धि में बैठता जाता है, उतना उतना देह से, दुनिया से, बातों से वैराग्य आता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसे नहीं होता। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़जड़ी भूत हो गया है, इसे छोड़ नया शरीर लेंगे। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो मन में ऑटोमेटिकली आता है कि चलो अब इसको छोड़ते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है ना। उसके लिए कोई दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं है, परंतु दिव्य बुद्धि द्वारा देख सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। आदि मध्य अंत को समझ सकते हैं। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है। पुरानी को अब छोड़ना है। वहां भी ऐसे ही होता है। उनको कहा ही जाता है अमर लोक, जहां काल आता नहीं। आपे ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। कछुआ क्या करता है, जब जरूरत होती है तो कर्म इंद्रियां बाहर निकालता है। कार्य किया, चीजें बटोरी और फिर बिल्कुल एक पत्थर की तरह हो जाता है। तो वैसे ही हम भी क्या करते हैं, कार्य किया फिर आत्मा अंदर अंतर्मुखी हो गई। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। बातें करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, परंतु सब चीजें बस सुनने के लिए, सुनाने के लिए, प्रैक्टिकल के जीवन के लिए नहीं करते। समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम तो समझते हो, राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय के हैं जो भक्ति मार्ग में चले हैं। तो यह बातें सतयुग में होती नहीं।
यह ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो। मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं? मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं? ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं। आजकल आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो। नाटक कोई भी प्ले करते हैं तो उससे पहले सारी स्टोरी लिखी जाती है, डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि हम ये टॉपिक निकालें और इन टॉपिक के पर पहले लिखें और लिखने के बाद फिर उसे सुनाएं। तो पापा भी कहते हैं कि जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो। आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं? समझानी तो भल एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। बात तो वही है, ज्ञान तो बाबा का वही है, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार से जब हम उसे समझाते हैं तो लोगों को इंटरेस्ट आता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, क्या पढ़ता है? आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें यह सुनाएंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं, मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, यह रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। यह भी बाप तुमको समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। बाबा आकर ज्ञान भी देते हैं और योग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वह राजाई भी करते हैं। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। परमपिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकते। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, यह भी टॉपिक है। तो आज बाबा इतने सारे टॉपिक हमें बता रहे हैं, इन्हें नोट करना है और फिर इनके ऊपर भाषण तैयार करने हैं। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। पूरे साल के लिए एक टॉपिक निकाला और फिर उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग स्थानों पर भाषण, तो पता चलेगा ये एक ही संस्था है जहाँ सभी लोग एक जैसा समझाते हैं और टॉपिक एक होता है तो यूनिटी आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए। सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला, इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में
डिसयूनिटी है। राम राज्य का गायन है, शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। सतयुग में तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब एक। बाबा कहते हैं बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं, वहां तो वह होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब है ईविल। कलयुग में जो कुछ भी देखते हैं सब तमो प्रधान है, सब ईविल है। उनको देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। यह है बाबा की श्रीमत। क्योंकि जब देखते हैं, जब सुनते हैं तो फिर बुद्धि भी चलती है, मन में संकल्प भी आते हैं, तो फिर योग नहीं लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। बुद्धि में बस एक बाबा की याद, एक बाबा का ज्ञान रहे। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच हैं, नशा चढ़ाओ कितने ऊंच हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद है ना। कितना नाज होता है, हमारा बाबा कौन है, वो जिसको सारी दुनिया पूजती है, याद करती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। गॉड कौन है? हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। तो हेवन को रचने वाला है तो फिर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए, स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने कारण कोई बात याद नहीं रहती है। बाप आकर याद दिलाते हैं। तो यह 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, याद आ रहा है सबको? 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सयाने हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। तो बाबा कहते हैं बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए ना। जब बाबा वो रच रहे हैं, हमारा बाबा रच रहे हैं ना, तो फिर हम भी तो होने चाहिए वहां। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं यह भी बुद्धि में है। बाबा ने न केवल अपना परिचय दिया अपितु हमारे घर का भी परिचय दिया, मूल वतन का भी परिचय दिया। तो मूल वतन में सिजरा है, सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वहां जो कुछ दिखाते हैं वह सब है साक्षात्कार की बातें। साक्षात्कार का सारा पाठ जैसे सूक्ष्म वतन में चलता है, ये सब ड्रामा में नोंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहां मूवी चलती है, ट्रांस मैसेंजर्स जाते हैं तो वहां मूवी चलती है, इशारों की भाषा चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था। पहले
जो पहली मूवी बनी थी, जिसे कहते हैं मूक चलचित्र बनाते हैं ना, जिसमें आवाज नहीं होती है, बस इशारों की भाषा होती है। तो पहली जो बनी थी मूक चित्र, जो चलचित्र बना था, वो था राजा हरीशचंद्र। तो बाबा ने कहा कि बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टॉकी बना है। साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके, साइलेंस का ड्रामा नहीं बन सकता। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जब याद आता है कि हम सभी मूल वतन के निवासी हैं, वहां पर हम आत्माएं ज्योति बिंदु निवास करती हैं, तो स्मृति अपने आप ही उस चित्र को अपने सामने ले आती है। और जब हम बुद्धि के तीसरे नेत्र से उस चीज को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम वहीं हैं, ज्योति बिंदु स्थिति में बाबा के पास। तो बाबा इसलिए कहते हैं जैसे वहां आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहाँ मनुष्यों का है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो, फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है। करके यह भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा कहाँ, जिससे धारणा और खुशी हो। ज्ञान की बातें इम्पॉर्टेंट है, समझनी है, परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट है याद की यात्रा, क्योंकि याद से ही धारणा होती है। और याद जितनी रहती है उतनी आत्मा को खुशी रहती है, नशा रहता है, न प्राप्तियों की अनुभूति होती है। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो, बच्चों को समझाया है, सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो यह है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है ना, बहुत मशहूर है। भागीरथ नाम भाग्यशाली रथ, कहते हैं ना, भागीरथ ने गंगा लाई, तो मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं। यह दृष्टि रहे, इसमें ही भारी मेहनत है ना। 1 मिनट के लिए याद रखेंगे कि आत्मा भाई है, फिर बात करते करते कोई ऐसी बात आएगी, पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। इसलिए ये स्थिति और ये दृष्टि सदा बनी रहे ना, 1 मिनट के लिए भी हम उस स्थिति से नीचे ना आए, इसके लिए मेहनत है। तो बाबा कहते हैं यही दृष्टि रहे, इसमें ही भारी मेहनत है, मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे, बाप की नजर भी भ्रुकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भ्रुकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो भाई यानी ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा दोनों इकट्ठे। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था जरा मुश्किल है, क्योंकि वहां बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं ना। मेरा मेरा बहुत है, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे मम्मी, मेरे पापा। तो गृहस्थी में जो मेरापन है, इसको तोड़ने में टाइम लग जाता है, मेहनत ज्यादा लगती है। सुनकर घर चले जाते हैं, वहां का वातावरण ही और है। यहाँ बाबा के घर में सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी भाई है, इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे न। चाहते हैं ना कर्म बंधन से अतीत होना,
इन बंधनों को तोड़ना। तो पहला स्टेप यही है, खुद को आत्मा समझ के सामने वाले मनुष्य को भी उसकी मूल स्वरूप में, उसके सत्य स्वरूप में देखो और उसी दृष्टिकोण से उसके साथ व्यवहार में आओ। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसी अवस्था में बिरला ही कोई रहता है। विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ यानी पुरुष बन के रथ को चलाना। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि, स्नेह और संबंध हो जाता है। दृष्टि वह जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। सुनना, सुनाना, व्याख्या करना सहज है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना ये मेहनत का काम है। यहां भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है। बिल्कुल जैसे ड्रिल कराते हैं बाबा, फील करो, आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है? यह तो रॉन्ग है। बाप तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, तो शरीर कैसे सुनेगा? कान के द्वारा भी जो सुन रही है वो तो आत्मा है ना। मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल्प पहले बने थे वह मेहनत जरूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूं। टेव यानी आदत पड़ गई है। एक बारी आदत पड़ गई, उसके बाद नेचुरल हो जाएगा। जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की आदत पड़ गई, अभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे ही सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर कर्म करने की, व्यवहार में आने की, एक दूसरे को देखने की आदत पड़ गई तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरल हो जाएगा। आत्मा को ही सुनाते हैं, मन मना भव। फिर वह उनको कहते हैं मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। ये मैसेज सब जगह फैलाना है। यह गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं। पहले तो ऐसे ही पढ़ते थे, अभी तो स्टडी रूम बन गए हैं, एसी रूम में बैठकर पढ़ते हैं। परंतु झाड़ के नीचे जाकर बैठकर पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। वह है स्थूल बात। यह तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी यह प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वह फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं। अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुह्य गुह्य बातें सुनते हो। जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता है ना। देरी से आने वालों को मक्खन मिलता है ना, उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। विचार सागर मंथन की किराई बातें मिलती हैं, तो बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल रहा है। तो जल्दी आने के अपने फायदे, देरी से आने वालों के लिए भी अपने फायदे हैं। तो बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता है और ही अच्छा। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है।
माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे, सब कुछ अचानक होगा। तो बाबा कहते हैं जो जितना याद करेंगे, समझेंगे, हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। ब्रह्मा बाबा तो बहुत गुरुओं से जाकर मिलते थे, तो ब्रह्मा बाबा अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि यद्यपि वो भगवान को नहीं जानते, ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं, परंतु ब्रह्म की याद में भी रहकर यदि वो शरीर छोड़ते थे तो सन्नाटा हो जाता है। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं है, न वापस ही जाते हैं। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना, एंड के अंदर सारे एक्टर्स चाहिए, तो इसीलिए इस नाटक से कोई वापस जा नहीं सकता है। अंत में सब आ जाते हैं, जब एक भी नहीं रहेगा तब वापस जाएंगे। ऊपर खाली हो जाएगा, सब एक्टर्स का पार्ट यहाँ पर प्ले हो जाएगा, फिर सब जाना शुरू करेंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वह कहेंगे सबको सी ऑफ किया। एंड में सी ऑफ करने वाले भी कुछ आत्माएं होंगी, उनका पार्ट अलग है। इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, कोई जाते हैं तो उनको सी ऑफ करते हैं। तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? इतनी सारी मनुष्य आत्माएं, कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएंगी शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल हैं, ऐसी बातें कहीं नहीं होती हैं। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। यह भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। ऊपर रुद्रमाला, फिर नीचे रुंडमाला। ना विष्णु के गले की माला जैसे दिखाते हैं, उसमें मुखड़ा दिखाते हैं, ना स्केलेटन जैसा दिखाते हैं। तो पहले आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप में परम धाम में, फिर यहाँ पर आती हैं, देह धारण करके पाठ बजाती हैं। तो उसके बाद इस दुनिया के अंदर एक के बाद एक करके आती जाते हैं। तो पहले रुद्रमाला बिंदु स्वरूप आत्माएं, फिर देह के अंदर आत्माएं। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं याद करने लिए। हम रुद्रमाला में जाकर परमधाम में रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में नीचे आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे, ऊपर से नीचे नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। कई बार बाबा कहते हैं कि केवल संगम युग भी याद हो ना
तो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, नशा चढ़ जाता है। तुम हो लाइट हाउस। आज का स्वमान क्या रहेगा? हम सभी कौन है? लाइट हाउस। सबको ठिकाने पर लगाने वाले, गाइड करते हैं ना सबको। मुक्ति कहाँ है, जीवन मुक्ति कहाँ है, जाने का रास्ता क्या है। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो? ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। सारी सृष्टि में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमसे मिलती नहीं है, जुड़ती नहीं है। इस ज्ञान का प्रयोग हर कार्य क्षेत्र में हो जाता है। तुम सर्जन भी हो, सर्राफ भी हो, धोबी भी हो। सभी खूबियां यानी विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती हैं। बस वो स्थूल रूप में करते हैं, हम सूक्ष्म रूप में करते हैं। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु क्या? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जैसे कर्तव्य करते हो, ऐसे ऐसे गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मन मना भव। इम्पोर्टेंट है बस मन बुद्धि से बाबा को याद करना। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। जो घी वाला माल होता है ना, बहुत पावरफुल होता है, तो बाबा बहुत पावरफुल डोज देते हैं ज्ञान की। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बेजोड़वानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियां इस समय हमारे में भर रही हैं। दूसरा, जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान है ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। अधिकारी आत्मा कौन है? जो ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करती है। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। स्लोगन है बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। चाहते हैं बोझ ना हो, है ना, किसी बात की परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, काम भी होता रहे। तो क्या करेंगे? सारा दिन बाबा के साथ हर काम करेंगे। उठेंगे, गुड मॉर्निंग बाबा। स्नान करने जाएंगे तो बाबा मुझे नहला रहे हैं, मुझे पवित्र बना रहे हैं। तन को, मन को बिल्कुल प्योर शुद्ध कर रहे हैं।
भोजन कर रहे हैं बाबा के साथ, भोजन बना रहे हैं बाबा के साथ, जा रहे हैं बाबा के साथ, काम कर रहे हैं बाबा को साथ लेकर। तो आज सारा दिन यही प्रैक्टिस करेंगे, बाबा को सारा दिन छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम में साथ लेंगे। फिर दिन के आखिरी में चेक करेंगे हल्के रहे या भारी, क्योंकि सारे बोझ तो बाबा ले लेंगे ना। तो आज सारा दिन विशेष यही अभ्यास करेंगे। ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते, बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते, उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक, वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना, हम
भी तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, पलक में भर के दिखा रहे, पलक में भर के दिखा रहे। फलक से हम यही गा रहे, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान।